मतलब फैसले नहीं हुए, जट ने अपनी कचहरी ला ली, ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये भी यूथ को कहीं ना हाँ, कहीं इस गलत राह पे बिल्कुल लेके जाने के लिए बिल्कुल कर रहा बिल्कुल है? बिल्कुल। चाहूंगा यूथ कहीं ना कहीं कहते हैं कि सन्नी बाबा शेर है, सच्ची में शेर है। तो अरे सच्ची में, मजाक क्यों ऐसा, नहीं, यूथ यूथ आपका फैन है, आप चाहे आज माने या नहीं माने, यूथ आपका फैन हुआ हुआ है, और वो एक ही बोलता है कि सन्नी बाबा सच्ची में रियल में शेर है। तो उन्होंने फातिह साहब पर अनादुम गोलियां चलाना शुरू कर दी जब हम कंपनी में बैठे थे। तो फातिह साहब ने मुझे गले लगाकर सबकी सब गोलियां अपने सर पर खा ली। मेरे घर में उन्होंने हमला किया कि हम बाबे के बेटे को भी मार देंगे। ये सनी बाबा के इशारे पर। अरे कौन सा इशारा, मैं पुलिस की कस्टडी में हूँ, ठीक है। कि सन्नी बाबा का जोड़ा गया अदिति शर्मा के साथ, उसके ऊपर क्या है वो भी मसला? कंट्रोवर्सी थी। जैसे मेरे मतलब कि मैं कानूनी लड़ाई लड़ रहा था, फेस कर रहा था। जैसे ही बाहर आने के लिए बेल एप्लीकेशन लगवाते थे या कुछ लगवाते थे, उसको एक इशू क्रिएट किया जाता था। सन्नी बाबा क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेगा? नहीं, मैं अभी रेस्ट चाहता हूँ। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं जम्मू ब्रेकिंग न्यूज़, साथ में जम्मू दी आवाज़। और आज मेरे साथ सन्नी बाबा उर्फ सुमित चौधरी भी इनका नाम है, पर जो सुर्खियों में नाम बना वो सन्नी बाबा। काफ़ी सारे लोग इनको रॉबिन हुड के नाम से जानते हैं। अगर आप इनके गली मोहल्ले या फिर इनके एरिया में ही आ जाएं एक तरीके से, या फिर पूरे जम्मू में बात कर लें, तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं या फिर औरतें हैं, वो इनको एक रॉबिन हुड की नज़र से देखती हैं, क्योंकि बहुत सारा मसले इन्होंने हल कराए हैं गरीब लोगों के। पर काफ़ी सारे लोग इनको गैंगस्टर की नज़र से लेके चल रहे हैं। तो इनसे ही आज हम रूबरू बातचीत करेंगे। तो पहले तो सन्नी बाबा, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार। और मैं सीधा सवाल पे आना चाहूँगा। पहला सवाल थोड़ा इमोशनली होगा, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोगों ने ना ये अफवाह बनाई है कि आपके फादर की डेथ को लेके, क्योंकि कोई कह रहा है ये हो गया वो हो गया। बेहतर यही होगा कि आप अपनी ज़ुबानी बताएं कि क्या मसला हुआ था वो पूरा। वो टाइम जो था 92 का समय जो था, तब सिख आतंकवाद बहुत ज़्यादा चरमपंथी पर था। क्या था क्या नहीं था, हम तो बच्चे थे। मैं काफ़ी छोटा था, EFO स्कूल में पढ़ता था तब। तो मेरे फादर साहब कहते थे आप फर्स्ट आओगे मैं आपको ये चीज़ लेकर दूंगा। तो मैं सेकंड या थर्ड में पढ़ता था। तो मैंने उनको फर्स्ट पोजीशन ला कर बताई। तो फिर मैंने फादर साहब से जिद करना शुरू कर दी कि मैं फर्स्ट आ गया कि आपने मुझे साइकिल ही ला कर दिया। अभी पापा कहते कंपनी के लिए बता दिया, कंपनी में आ जाएगा, संडे को बंद होती है कंपनी। उस दिन मेरे कारण फादर साहब ने कंपनी खोल दी। तो चले गए घर से, ब्रेकफास्ट वगैरह किए, चले गए। तो मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा था, कुछ नकाबपोश बंदे थे सिक्की वो। तो उन्होंने फादर साहब पर अनादुम गोलियां चलाना शुरू कर दी जब हम कंपनी में बैठे थे। तो फादर साहब ने मुझे गले लगाकर सबकी सब गोलियां अपने सर पर खा ली। तो ये इसी बात इसी इंसिडेंस पे मैं जोड़ना चाहूँगा सवाल को। काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ बोली कि इस इंसिडेंस के बाद सन्नी बाबा इमोशनली कुछ ऐसा आपको हुआ कि उसके बाद आपने ये राह चुनी, या फिर इसके लेके आप क्या बोलना चाहोगे? रहा तो कोई गलत चुनी नहीं कोई। आज भी ये चीज़ मैं फेस से कहना चाहता हूँ, कोई ये चीज़ साबित करके बता दे कि मैंने किसी से एक्सटॉर्शंस किया या किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की, या जैसे कि आप देखते हो मतलब कि बाहर के माफियाज हैं, यूपी में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, वहाँ पर जो बाहुबली हैं या माफिया हैं, वो हर हदें पार, क्राइम की हर हद पार कर दे चुके होते हैं। हमारे को बताओ हमने ऐसा कौन सा क्राइम किया कि जिसके कारण आज हमें सनी चौधरी से सनी बाबा बना दिया गया। बाबा खैर मेरे पापा जी का नाम था, तो उसी कारण सनी पापा जी ने नाम रखा था। और दुनिया ने जानना या मीडिया लगा लो, कंट्रोवर्सी लगा लो, कि सनी बाबा को एक बहुत बड़ा लेम लाइट बनाकर सामने ला दिया गया। आज अगर कहा जाए तो जब से आप बाहर आए हैं तब से यहाँ पे जो माहौल था, पहले नशेड़ी होते थे गलियों में खड़े हुए, वो माहौल ना बहुत सुधरा है। आप कह लीजिए आपके नाम का डर है उनको या फिर कुछ भी है, पर ये है कि माहौल सुधरा है। इस चीज़ को आप कैसे लेते हैं? इस चीज़ को मैं तो यही कहता हूँ कि अगर चलो हमारे डर की वजह से
सनी बाबा बनने की वजह से ड्रग्स पेडलिंग में, छेड़छानी में, या और भी किसी क्राइम में लगा लो, किसी भी चीज़ में कोई कमी पेशी आती है तो मैं फिर अपने आप को अच्छा मानता हूँ कि चलो थैंक यू। एक और आपसे सवाल रहेगा कि एक बहुत बड़ा एक मसला था जिसमें आपका नाम जोड़ा गया, जिसके अंदर इनकाउंटर के लिए भी आपके लिए कह दिया गया कि 2012 के अंदर जो एक 2007। था। हाँ हाँ, तो एक मसला हुआ, उसके ऊपर आप थोड़ी रोशनी डालो, वो क्या था? लोगों को पता नहीं है, लोगों ने अफवाहें बनाई हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा सीन हुआ। 2007 में, आज मेरी एज है 36-37, 2007 में कितनी एज होगी मेरी, गेस करो। 2007 में होगी, छोटी एज होगी, 26 तक होगी शायद। तो एक छोटी उम्र में मुझे एक साजिश के तहत कहीं पर बुलाया जाता है और वहाँ पर धनाधन गोलियाँ चलाई जाती हैं। मैं खुद शौक था कि मैं बचा कैसे, भागा कैसे, कैसे अपनी जान बचाई। इस चीज़ से तो मैं आज भी हैरान होता हूँ। चलो, जो ईश्वर ने लिखा था उसको फेस किया। बाकी कोई ऐसा बता दे कि हम एंटी नेशनल तो है नहीं है, कोई ऐसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हमें बता दो, कोई भी आकर बता दे कि हमने कौन सी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ की। इधर बिट्टा कराटे जो खुद इतनी बात बोलता है, हाँ मैंने 200 हिंदू पंडित मारे हैं, तो मौजूदा सरकारें उनको मतलब कि एक पॉलिटिकल एंगल में शो करती हैं आज की डेट में। आज नहीं, बीजेपी सरकार या जो आज की सरकार से पहले की सरकार थी, उन्होंने उसको हीरो बनाकर सामने पेश किया और उन सरकारों ने हम जैसे लोगों को एक वांटेड बनाकर घोषित कर दिया। आप यूट्यूब, ये जो सोशल मीडिया, इसमें देख सकते हो बिट्टा कराटे के खुद के इंटरव्यू हैं। हाँ, मैंने 200 कश्मीरी पंडित मारे। हमारा साबित करके बता दो कब हमने कौन सा मर्डर कहाँ पर किया और किस एक्सट्रैक्शन मनी में किया, लैंड ग्राफिंग में किया, ड्रग पेडलिंग में किया, किस चीज़ में किया। आपसे एक और छोटी मोटी लड़ाइयों को एक बड़ा रूप दिया। बड़ा रूप दे दिया गया। और बचपना था, 18 to 21 एज एक टीन एज होती है ना। वही एज होती है बंदा सुधरता भी है और बिगड़ता भी है। मेरे साथ तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, पापा की डेथ हुई थी, उसके बाद भी घर वालों ने, खास करके मेरी मम्मा जी ने, मुझे पढ़ाने की कोशिश की। तो अभी मैं एयरफोर्स में पढ़ता था, यहाँ के कुछ आज भी वो कुछ मेंबर नान उनमें ज़िंदा है, कुछ बंदे। मेरे घर में उन्होंने हमला किया कि हम बाबे के बेटे को भी मार देंगे। तो कुछ ऐसे भी हालात आए, क्या बताएं आपको कि मतलब ऐसे कह सकते हैं कि हार्ड सर्कमस्टांसेस ने आपको मतलब इस राह पे चलने पे मजबूर किया किसी ना किसी तरीके से। सर, राह नहीं मैं कह सकता, राह नहीं, मतलब एक मैंने गलत आज तक ना मैंने कोई मर्डर किया है, ना मैंने कोई क्राइम किया है। जो भी मेरे साथ हुआ एक फेक था। और मैं यूथ को भी यही चीज़ कहना चाहता हूँ, ये चीज़ें मत देखो, सोशल मीडिया, ये गाने, तमके, अब कुछ पर्सनल लाइफ्स तो हर एक की होती है ना। तो दुनिया में क्राइम कुछ नहीं है, ज़ीरो है, टोटल नील है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूल जाओगे, जो आपकी फैमिली के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। क्योंकि जब देखो, प्रशासन भी गलत नहीं होता है, प्रशासन को हम ही लोग चलाते हैं, आप और हम जैसे लोग ही चलाते हैं, आवाम ही चलाती है, ठीक है। अब उस वक्त की जो मौजूदा सरकारें थी, क्या उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि अगर सनी बाबा का इनकाउंटर हो रहा है, क्यों हो रहा है? भाई ये कोई एंटी नेशनल है, इसने कोई ब्लास्ट किया है। इधर ब्लास्ट केस वाले, जिन पर ब्लास्ट केसेस चल रहे हैं, उनको क्लीन चिट दी गई है। जिन पर एंटी नेशनल केस चल रहे हैं वो बाहर घूम रहे हैं। आज के दिन, आए दिन आप पेपरों में देखते होंगे कि इतना इतना ड्रग्स पकड़ा जाता है, वो हुआ जाता है, वो बेल पर घूमते हैं। मैं 2011 में मेरे पर एक केस डाल दिया गया, वो भी कंट्रोवर्सी थी बहुत बड़ी, तो मुझे जेल भेज दिया जाता है। 4-5 साल मैं जेल में ही हूँ, डिस्टर्ब हूँ, मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि मेरे घर में छोटे ब्रदर थे, उनकी डेथ हो चुकी थी, तो एक मैं था और एक माँ थी। तो वो चीज़ें, इतना स्ट्रेस में था, कोई मैं क्या बताऊँ। तो इसी दौरान मैं जेल में रहते रहते ही
जेल में मैं कस्टडी में हूँ, मेरे पर मर्डर डाल दिया जाता है। ये सनी बाबा के इशारे पर। अरे कौन सा इशारा? मैं पुलिस की कस्टडी में हूँ, ठीक है। ऐसा कौन सा, अगर मैंने मेरे इशारे पर जेल से मर्डर हो गया, ठीक है, तो जो बड़े बड़े आतंकवादी, बड़े बड़े ये मतलब कि माफियाज बैठे हैं, उनके इशारों पर क्या होता होगा? फिर गलती तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की है ना। फिर मुझे भी साबित करके बताएं, मैंने जब ये मर्डर करवाया या किया, कैसे मेरे पर थोप दिया गया? एक आदमी जेल में 5-6 साल में, 5-6 साल से जेल में, ठीक है। मतलब ये टोटली कंट्रोवर्सी रही लाइफ में, और कुछ नहीं करना। कहीं ना कहीं आज आप पहली बार कैमरे के आगे आए हैं, तो जो एक और सवाल आपके साथ में बड़ा जोड़ा जाता है और लाइमलाइट में इस सवाल को बनाया गया कि सन्नी बाबा का जोड़ा गया अदिति शर्मा के साथ, उसके ऊपर क्या है वो भी मतलब? कंट्रोवर्सी थी। जैसे मेरे मतलब कि मैं कानूनी लड़ाई लड़ रहा था, फेस कर रहा था, जैसे बाहर आने के लिए बेल एप्लीकेशन लगवाते थे या कुछ लगवाते थे, उसको एक इशू क्रिएट किया जाता था, उसको एक इशू क्रिएट किया जाता था। आजकल एडिटिंग के साथ क्या नहीं होता है। कल के दिनों में, आने वाले समय से कुछ पहले, सनी लियोन को क्या बोला जाता था? एक गलत छवि से देखा जाता था। आज उसी को हम सेलिब्रिटीज भी बोल रहे हैं, उसी को हम स्टार्स भी बोल रहे हैं। ये कंट्रोवर्सी बना दी गई। अदिति शर्मा, सनी बाबा के रिलेशंस, वो ये, मेरे किसी से कोई रिलेशन नहीं है। जो भी हुआ है ये कंट्रोवर्सी हुई है, चाहे उसके लिए सरकार जांच बिठा ले, मैं फेस करने को आज भी तैयार। अब आप बाहर आए हैं, क्या लगता है कि जो अभी सरकार चल रही है बीजेपी, ये कैसा एक प्लेटफॉर्म दे रही है, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा तो? जहाँ तक कि मुझे लग रहा है बीजेपी अपने, हम जैसे खासकर जैसे भटके हुए लोग हैं, मुझ जैसे, एक मौका दे रही है उनको सुधरने का। अगर उस मौजूदा सरकार है, जब बिट कराटे या ये जितने भी ये अलगाववादी नेता हैं, ये जितने भी ये कश्मीर के रिलेटेड अभी जो फाइट चल रही है हमारे यहाँ पर, जम्मू कश्मीर के रिलेटेड, ठीक है, उनको मौके दिए गए, आतंकवादियों को। क्या हम लोगों को एक मौका नहीं देना चाहिए? अगर हम गलत चल भी गए, तब हमारी एज थी, छोटी उम्र थी। उस एज में और आज की एज में क्या अंतर नहीं है? तब हमारी एज एक छोटी एज, बचपना था। क्यों हम बताते हैं कृष्ण लीला, राम लीला, इतिहास पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं है, कुछ होता है ना कि शैतान लोग, उनकी एक साजिश, उसके शिकार हो गए, और कुछ नहीं। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अपने ब्रदर के बारे में बताया कि ब्रदर की डेथ हो गई। ऐसा भी कहा गया कि जब ब्रदर की डेथ हुई, आपको उनके लास्ट जो कि क्रिमिनेशन के प्रोसेस होते हैं या फिर संस्कार में को शामिल नहीं होने दिया, एक तरीके से रोका गया आपको कहीं ना कहीं। थोड़ी सी गलती उसमें हमारी भी है, मेरी भी है। मेरी ये थी कि मेरे पर साजिशी ऐसी थी कि मैं 1 सेकंड के लिए अपने घर नहीं आ सकता था, टोटली। मतलब कि मैं कहीं खड़ा होने से भी डरता था, मुझे मार ना दिया जाए। अब वो मेरे फादर साहब के चक्कर में था, या कोई कंट्रोवर्सी थी, क्या था, थे कुछ शैतान चेहरे। वो आज भी, चलो परमात्मा है, परमात्मा इतनी बड़ी, 12 साल जेल कटवाए। मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं जिंदा हूँगा, आ गया। सब उस ईश्वर की कृपा है, ठीक है ना। आगे उनका हिसाब भी वही करेंगे जिन्होंने मेरी माँ को खून के आंसू रुलाए, एक अकेली माँ को। आज भी अपनी माँ को जब देखता हूँ बीमार, रोते हैं, तड़पते हैं, तो मैं तो यूथ को भी ये कहूँगा कि ये कुछ नहीं है। ये मीडिया, सोशल, अपने परिवार को देखो। लड़ाई झगड़े छोटे मोटे होते हैं, उसको छोटे मोटे में ही ख़त्म कर दो, किसी साजिश में मत हो। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जिस तरीके के आजकल हम लोग गाने आ रहे हैं, पंजाबी गाने, मतलब फैसले नहीं हुए, जट ने अपनी कचहरी ला ली, ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये भी यूथ को कहीं ना कहीं इस गलत राह पे लेके जाने के लिए कर रहा है? बिल्कुल। अभी भी आप इंस्टा देख लो, फेसबुक देख लो, कईयों में मेरी कई आइडिया बना दी गई हैं। मैं तो कहता हूँ उसकी जांच की जाए, जिसने वो आइडिया बनाई उनको अंदर ठोका जाए। पर मैं उस पे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो गाने आजकल हाँ, के ये बढ़ा रहे हैं एक तरीके उनमें से। मेरे रिलेटेड गाने जोड़कर बता दिया जाता है कुछ गलत छवि, लोगों में कुछ मतलब कि यूथ में अलग मैसेज।
यूथ को मैं एक ही चीज कहता हूँ, पहले परमात्मा है, सबसे बड़े परमात्मा है आपके माँ बाप, उनके गाइडलाइंस पर चलो पर बस। पर इस पे मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, आप तो तभी वो गाने डालते हैं ना जब वो सिंगर वो गाने बनाते हैं, तो आपको लगता है कि जो ये ऐसे गैंगस्टर वाले गाने बना सर रहे हैं इस मैंने पे आज तक रोक कोई गाना ना चढ़ा, ना मैं फेसबुक की तरफ जाता हूँ ना इंस्टा की तरफ। नहीं आप हाँ, जब आज की डेट में मैं एक चीज देख रहा हूँ कि मेरे को तो एक अलग छवि में ही सामने लोगों के लाया जा रहा है। क्यों, कल को क्या पता कितने बच्चे, कितनी माओं के बच्चे मुझे देख कर ना खराब हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ हाथ जोड़ के पूरे यूथ को, गलत राह मत चुनो। पर आपको ऐसा लगता है कि जो ये सिंगर ऐसे गाने बनाते हैं इन सिंगरों पे ये भी, गलत है, इन सिंगरों पे ये रोक गलत लगनी है। हाँ, लगनी चाहिए, इन सिंगरों पे वर्डिंग पर, ड्राफ्टिंग पर रोक लगनी चाहिए। सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? ठीक है, आज वो गैंगस्टर कोई भी आता है, वो आपने मूवी देखी होगी शूटर लोकन वाला, अच्छा और भी कुछ मूवीज आई हैं, वास्तव वो ये, आप उस थ्योरी को ही चेंज कर दो ना। क्यों युवाओं में वो चीज ला रहे हो जिससे युवा खराब हो रहे हैं? अंकुश लगाओ ना उस चीज को, फिर हम दोष देंगे कि फलाना सरकार ऐसी थी, फलानी ऐसी थी। जहाँ तक कि मुझे लगता है अभी मौजूदा सरकार बहुत अच्छी नीति चल रही है, बहुत अच्छी पॉलिसी है उनकी। एक और आपसे सवाल रहेगा कि आपके फैमिली में मेंबर्स कौन कौन है? ये किसी को पता नहीं है, बस ऐसे दिखाया हुआ है, लेकिन बड़े लोगों को पता नहीं है कि अंदर मेंबर्स कौन कौन है, कैसा परिवार है, कितना बड़ा परिवार है, वो बताइए आप थोड़ा। मेरे एक मम्मी है, वो हेल्थ में जॉब करते हैं, और एक सिस्टर है, उनकी शादी हो चुकी है। बस एक मैं और मेरी मम्मा, बस। कई तरीके से मतलब जो आपके लोग हैं वो भी ये चीज़ कहते हैं कि, और आपको भी मैंने अभी जब हम बैठे थे पहले बात हो रही थी, आपने कहा कि मेरी मदर का मेरे साथ बहुत साथ रहा, एक माँ बहुत करती है बेटे के लिए, तो मेरे आपकी लिए मम्मा मेरी ने माँ मेरा रब है, मेरा परमात्मा है, मेरा ईश्वर है, बस। आपको मतलब एक तरीके से बाहर तक लाने तक, जिन केसों में आपका नाम भी नहीं था वहाँ पे भी जोड़ा गया, बाहर लाने तक एक मदर का हाथ है, मदर ने फाइट की आपके लिए बहुत। दुश्मनों ने या माफियाओं ने या कंट्रोवर्सेड लोगों ने जो साजिशें की थी, उन्होंने तो ये कहा था कि हम जिंदा नहीं आएंगे। जब एक माँ अपने बेटे को बचाने पर आती है, वो मौत के मुंह से वापस लेकर आती है। रब भी हाथ खड़े कर देते, रब भी सरेंडर कर देते। आज मैं जिंदा हूँ, उसके पीछे मेरी माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। आपका नाम जो कि सन्नी बाबा, काफ़ी सारे लोगों ने ना सन्नी बाबा को, जिस मसले में आप नहीं होते उस मसले में भी आपका नाम क्या किया हुआ, कनेक्ट कर दिया हुआ है कि सन्नी बाबा इन्वॉल्व है, सन्नी बाबा इन्वॉल्व है। इसको आप क्या बोलना चाहोगे इसके ऊपर? बद से बुरा बंदा कंट्रोवर्सी, या यही फिर- चीज कह सकता हूँ, और क्या कह सकता हूँ कि हद से ज्यादा बदनाम कर चुके हैं। और एक और सवाल पे भी हम आना चाहेंगे, जम्मू के अंदर ना बुकीज बड़ी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, पैसे लगाते हैं, ये लगाते हैं, आपको क्या लगता है ये चीज़ सही है? इस पे आप क्या बोलना मैं चाहेंगे? सब चीज़ों से बहुत बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहता हूँ, और ना ही मैं इसमें इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। आपको आपको क्या लगता है किन लोगों ने जम्मू में इंट्रोड्यूस की बुक्की वगैरह? क्या बोल सकते हैं सर, मैं 12 साल जेल में रहा, अपनी कुछ पर्सनल लाइफ से जूझता रहा। ठीक है, मेरी आंखों के सामने मेरी माँ बीमार है, घर में कोई है नहीं है, कोई उसकी सेवा करे, कोई उसको पानी पिलाए, और मैं लोगों की टेंशन काहे को डालकर घूमूं कि ये बुक्कीज क्या कर रहे हैं, फलाना क्या कर रहा है, या और कोई क्या कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, सरकार देख रही है, काम कर रही है सरकार इस चीज़ पर, गवर्नमेंट काम कर रही है। जब से आप बाहर आए हैं, क्या पुलिस का कैसा आपके साथ बिहेवियर है? नहीं, अभी बहुत भी अच्छा, बहुत अच्छा। हम गलत करेंगे तो पुलिस गलत करेगी ना। पहले ना समझी थी, छोटी सी बात में हम गुस्से में आ जाते थे, रैश हो जाते थे, तो उस चीज़ का कुछ पॉलिटिकल लेवल पे ही लगा, जैसे पॉलिटिशियंस हर चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, तो ऐसे कुछ लोग फ़ायदा उठा गए उस वक्त के दौरान। लेकिन आज की मौजूदा समय में अभी हमारे सचिव साहब हैं पंकज जी, वही बहुत अच्छी तरीके से एसोसिएशिप कर रहे हैं, हर चीज़ पर अंकुश। या फिर कहने की बात होती है सनी आ गया, ये हो गया, वो आ गया, वो जो वहाँ पर इतनी एजुकेशन करके बैठे हैं, इतना स्ट्रगल करके बैठे हैं, तो वो बेचारे अपनी ड्यूटी को एक धर्म की तरह निभा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी मेरे साथ कुछ गलत हुआ या होगा। हाँ, साजिशें तो चल रही हैं अभी भी, लेकिन हम ही अपने आप को पोलाइट रखेंगे, क्लियर रखेंगे, तो है ना। आपसे एक और सवाल रहेगा, जो आपको लोग देखता है, यूथ आपके आजकल ना क्या, जो न्यू यंगस्टर लड़के हैं बहुत जुड़ रहे हैं और बहुत आपकी वीडियो को शेयर करते हैं, पसंद करते हैं, इस इंटरव्यू को भी वो ज़रूर मुझसे देखेंगे। जुड़ने से अच्छा अपने माँ बाप से जुड़ जाए,
बस परमात्मा से जुड़ जाएं वही अच्छा। तो उनका ना एक सवाल बड़ा मुद्दाओं में है कि सन्नी बाबा क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेगा? नहीं, मैं अभी रेस्ट चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा हूँ 12 साल। सबसे पहले मेरी कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं उनको दूर करना चाहता हूँ, पूरी करना चाहता हूँ। जैसे बेटे का भाई की तरह, बहन का भाई के प्रति होता है, या भाई का बहन के प्रति कोई रिलेशंस होते हैं, ठीक है ना। कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, मैं वो निभाना चाहता हूँ कि जो हम कर नहीं पाए। पिछले दिनों के अंदर आपकी एक दो वीडियो वायरल हुई, लोगों ने बना दिया कि सन्नी ने बीजेपी ज्वाइन कर दी, ऐसा नहीं, कुछ है? मोहल्ला कमेटी में हमारे यहाँ के कॉरपोरेटर सर हैं पवन जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा वर्क किया उन्होंने, और लोगों के लिए बहुत अच्छा काम भी करते हैं। वो दौड़ते हैं, रात दिन दौड़ते हैं, ठीक है। कोई भी उनको रात को जा रहे हैं, लोग दिन में जा रहे हैं, वो दौड़, मैं देख रहा हूँ कि, और यूथ है, यंग है। ऐसा काम हमने पहले भी कुछ पार्टीज के यहाँ पर नेता रहे, लीडर रहे, वो कहते हैं ना फ्राडी नेता, उनमें और इनमें एक्चुअल में पवन जी जो हैं वो बाहर से पढ़े लिखे हैं, फॉरेन की एजुकेशन है, फॉरेन वाला माइंड है तो हिंदुस्तानी, लेकिन जो इनकी थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो काफ़ी अच्छे लगे। तो मोहल्ले में कुछ मोहल्ला मीटिंग थी, तो उसमें मोहल्ले वालों ने भी मुझे इनवाइट किया, तो उन्होंने भी कहा कि सनी जी आप आना। तो एज ए एक वेल सिटीज़न के नाते समझ लो कि एक अच्छा इंसान के अच्छे नागरिक की तरह मैं भी चला गया उस मीटिंग में, और कुछ। आपसे सवाल मेरा एक और रहेगा कि जब से आप बाहर आए हैं, पहले इस एरिया की बात कर लें जिस एरिया में आप रहते हो, आपको सब पता है क्योंकि यहाँ पे पूरे जम्मू में ओवरऑल नशा हो चुका है, पर जब से आप आए हो लोगों की बेटियाँ आराम से बाहर निकल रही हैं, जा रही हैं, एक तरीके से आपके नाम का डर भी हो चुका है। अब मेरे को बताओ, ये डर सही है कि गलत है? एक नशा रुक रहा है तो ये डर सही हुआ कि गलत हुआ, आप बताओ। भाई ये परमात्मा का डर हो सकता है, मैं तो, लेकिन अगर किसी की माँ बहन, किसी का बेटा हमारी वजह से सेफ होता है, हमारे डर की वजह से, हमारे जो बच्चे पूरा बदनाम बना चुके हैं हमें, उस चीज़ की वजह से सेफ होता है, तो चलो, थैंक यू। एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि आप बताओ कि जेल के अंदर का माहौल कैसा, क्योंकि आप रह के आए हो, कैसा माहौल है? आजकल के यूथ को ये है कि भाई गोली उठा ली, ये उठा ली, अंदर का माहौल बताओ कैसा है? देखो, जेल एक सुधार केंद्र है, ठीक है। माहौल तो देखो, एक इनमेट्स और एक जो इनमेट्स है वो इनमेट्स ही है ना। हम तो आज जेल कोर्ट में आएंगे, हथकड़ियाँ डाल के फ़ोटो उठा लेंगे, ठीक है, सीढ़ियों चढ़ते वो कर लेंगे, होता ना जैसे आजकल चल रहे हैं ट्रेंड वगैरह, एक सब दिखावा है, हकीकत कुछ और है। जब उसको फेस करता है इंसान, ठीक है, वो खाली हम नहीं फेस करते, हमारी फैमिली फेस करती है, हमारी माएँ, हमारी बहनें, ठीक है। बाकी जेल में जितने भी सुपरिटेंडेंट्स आला है, वो हमें हमेशा ही काउंसलिंग करते रहे, समझाते ही रहे, और अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। और नहीं, बहुत अच्छा सिस्टम है, प्रिजनर डिपार्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, वो काउंसलिंग कर रहे हैं, अंदर फंक्शंस करवाते हैं कि आगे लड़कों में, यूथ में जो बिगड़ा है या पिछड़ा है, समझ लो, तो हर चीज़ से, जिसको होता है ना कि वही जैसी वाली बात गानों में दिखाया जाता है, एक्चुअल में सोशल मीडिया भी बहुत गलत ट्रैक पर चल रहा है। वो एक कहावत बनी है, हाथी के दांत खाने को और होते हैं दिखाने के और, वही सिस्टम लगा लो बस। आपको क्या लगता है कि जम्मू में नशे पे कैसे रोक लगाई जा सकती है? इसके ऊपर आप क्या बोलोगे? देखो, गवर्नमेंट काम कर रही है इस पे, ठीक है। गवर्नमेंट हमारी इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट पर तो हमें पूरी उम्मीद है, ठीक है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट के साथ हमें, आवाम को भी उनके साथ कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। फिर चीज़ अगर कोरोना पर अंकुश लग गया, ये तो ड्रग्स कोई बड़ी बात ही नहीं, कोरोना पर अंकुश लग गया, वायरस है, अनदेखा वायरस, हमने भी पहली बार सुना, देखा, फेस किया, तो ये तो सामने दिखता है, ड्रग्स, ये हर चीज़ सामने दिखती है। गवर्नमेंट काम कर रही है इस पर, क्योंकि अब ये कुछ पुरानी सरकारों ने ऐसा सिस्टम ही बना, प्लेटफॉर्म ही ऐसा तैयार कर दिया है, ठीक है। अब टाइम तो लगेगा, थोड़ा बीमारी को सुधरने में टाइम तो लगता है, गवर्नमेंट काम कर रही है इस पर।
एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब से आप बाहर आए हैं आपकी जान को भी कहीं ना कहीं खतरा कह सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि खतरा है कहीं ना कहीं आपकी जान को? खतरा तो हर पल होता है, हर एक इंसान को होता है, आपको भी है, हमें भी है। मरना सच है, जीना झूठ है। तो बाकी हमारे यहाँ पर जो मैंने अपने खासकर हमारे SHO गांधीनगर सर की एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखा, वो बहुत ही अलर्ट रहते हैं, बहुत ज़्यादा। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, एक और चीज़ आपसे चाहूँगा कि जो यंग यूथ आपको देख रहा है उनको लास्ट में एक मैसेज दें प्यारा सा, फिर हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे कहीं ना कहीं। पहले उनको आप एक ही चीज़ कहूँगा, सोशल मीडिया को छोड़ के ना फैमिली मीडिया को देखो, अपने माँ बाप की गाइडलाइन पर चलो, जिन्होंने दुख तकलीफें सहकर हमें पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मेहनत मजदूरी करके, उनकी तरफ देखो। वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, दुनिया वही है बस, बाकी सब फेक है। कहीं ना कहीं आप, मैं जाते हुए बोलना चाहूँगा, यूथ कहीं ना कहीं कहते हैं कि सन्नी बाबा शेर है, सच्ची में शेर है। तो सच्ची में, मजाक में, यूथ आपका फैन है, आप चाहे आज माने या नहीं माने, यूथ आपका फैन हुआ है और वो एक ही बोलता है कि सन्नी बाबा सच्ची में रियल में शेर है। उस यूथ का आप थैंक यू किस तरीके से करना चाहेंगे आप थोड़ा? मैं उनसे यही आज भी एक चीज़ कहता हूँ, अपनी फैमिली की तरफ देखो। मेरे लिए वही अगर मुझे शेर मानते हो, गिदड़ मानते हो, कुछ भी मानते हो, नहीं। हाथ जोड़ के यही विनती है, अपनी फैमिली माँ बाप की तरफ देखो बस। अपनी लाइफ को देखो, अपनी लाइफ से क्या करो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो बस, और कुछ नहीं करना। तो ये मेरे साथ मौजूद थे सन्नी बाबा। पहली बार आपका इंटरव्यू आपको देखने को मिला होगा इनका। उम्मीद है आपको इंटरव्यू पसंद आएगा। बाकी आप कमेंट के अंदर अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं।